बारे में? यहाँ टीचर मैनर्स सिखाते हैं, किसी और से कैसे बात किया जाता है वो सिखाते हैं। यहाँ पे संस्कार और पढ़ाई दोनों को एक साथ बैलेंस किया जाता है। और टीचर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर से ही हम आगे अपने जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वही हमें आगे जीने की राह दिखलाते हैं, अक्षर पढ़ना सिखाते हैं, हर एक चीज़ों की ज्ञान देते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। यही तो उनका सार है। जी, टीचर डे पर क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, आप टीचर में आप लोग आए हैं, केक खा लिए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? टीचर्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको उसकी मम्मी पापा उसके घर वाले उसको हाँ, लेकिन जो टीचर होते हैं वो उनका ज़िंदगी संवार देते हैं। मतलब कैसे रहना है, क्या करना है, एक गाइडेंस होते हैं टीचर लोग जो बच्चा लोग को गाइड करते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़ना है। करने का तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है सबके जीवन में। तो हमारे टीचर हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। टीचर लोग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। केक भी खाए। सबको सेल्फ स्टडी करना पड़ता था, गुरुजी जो बताते थे वही चीज़ को घर पर प्रैक्टिस करना है। अब का क्या है कि गुरुजी बताते हैं कुछ और, यहाँ घरे आके अकुल है शायरी वाला स्टोरी, तेरे गम में जिया करेंगे, अगर गम कम नहीं हुआ तो पिया करेंगे, मगर याद रखना हम मर जाने के बाद भी तेरे मोबाइल पर मैसेज दिया करेंगे। कोई मर जाने के बाद कोई मैसेज देता है तो ये चीज़वा जो है वो 17-18 बरस वाला बुतरुआ के समझे में नहीं आता है। माने नदी पार होने में आदमी डूब रहा है, अकुल है चांदे पार करवा दे रहा है। तो नदी पार करे में आदमी डूब रहा है, तो ये जो कहता है कि चांद पार करवा देंगे, तो ये बुतरुआ के सोचना ना चाहिए कि नदी पार होने में डूब रहा है, चांद कैसे पार करवा देगा। और चांद पार करावे लगी 3 बार आदमी फलॉप होकर के नीचे चला आया है, एक के बार में कैसे पास। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज। आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले शिक्षक दिवस को आपको हार्दिक शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। शिक्षक दिवस, शिक्षक जीवन में हर किसी का महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप किसी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट की दुनिया में हो, चाहे फिल्म की दुनिया में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, हर किसी को शिक्षक की आवश्यकता होती है। दुनिया की पहली शिक्षक माँ को कहा जाता है। दुनिया की सबसे पहली शिक्षक होती है जो माँ ही होती है, जो आपको उंगली पकड़ चलना सिखाती है, बोलना सिखाता है। उसके बाद ही दुनिया कोई शिक्षक होते हैं। और जितने भी शिक्षक हैं, मेरे भी शिक्षक रहे हों, आप सभी शिक्षक रहे हों, सभी को शिक्षक को आज उनको नमन करते हैं। पर चुके कि उनको आज सादर नमन है। और टीचर डे के अवसर पर हम देव साइंस ट्यूटोरियल में आए हैं। देव साइंस ट्यूटोरियल में बच्चों के साथ आज उनका पूरे रूप से केक काटा गया। उनके सर से बात करेंगे। उनका मेरे साथ शैलेश सर हैं, देव साइंस ट्यूटोरियल का है, और उनसे बात करेंगे। सर, मेरे न्यूज़ का स्वागत है। आपके जितने भी दर्शकगण हैं सभी को नमस्कार है मेरा। आज 5 सितंबर है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। और जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बच्चे जब उनके यहाँ गए थे उनका जन्मदिन मनाने के लिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपना जन्मदिन को कन्वर्ट कर दिए और वो कन्वर्ट कर दिए शिक्षक दिवस के रूप में। सभी बच्चों को कहें कि आज मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय इस जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो बेहतर रहेगा। और इसके बाद जितने भी शिक्षक हैं सभी को इसी दिन आदर सम्मान करने के लिए सभी शिष्य को प्रेरित किए कि आज का दिन जो है वो सभी शिक्षकों के लिए बहुत मंगलमय होगा, अच्छा होगा, है ना। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी शिक्षकगण शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। पहले ये अपने देश भारत का उपराष्ट्रपति बने, फिर दूसरी बार में ये राष्ट्रपति भी बने। राजनीतिक में भी बहुत अच्छा भूमिका निभाए, राजनीतिक में रहते हुए भी शिक्षा को बहुत ज़्यादा आगे तक ले गए, है ना। तो ये कहते थे, सभी शिक्षकों को बराबर प्रेरित करते रहते थे कि जितने भी शिक्षकगण हैं वो शिक्षक को श्रेष्ठ होना चाहिए और कभी भी क्लासरूम में पढ़ाने जाए तो उनको खुद से एक बार पढ़ लेना चाहिए। सर, कहा जाता है शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षक ऐसा हैं जो बच्चों को चाहते हैं कि बहुत आगे से आगे जाए। बाकी हर कोई चाहता है पैर खींचने के लिए, लेकिन टीचर एक ऐसा जाति कह सकते हैं जो चाहता है हमारा हर बच्चे अच्छे मुकाम हासिल हो सके। क्या जी बिल्कुल। शिक्षक के अंदर जितना भी नॉलेज हो, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, भले उनके अंदर अगर नॉलेज कम रहेगा तब वो कम दे पाएंगे, लेकिन अगर उनके अंदर नॉलेज रहेगा तो जितना नॉलेज रहेगा वो पूरी देने का प्रयास करेंगे। चाहे वो कोई भी टीचर हो, वो अपना अंदर का जितना भी क्वालिटी रहता है, नॉलेज रहता है, वो पूरा बच्चों तक शेयर करते हैं। उनमें कोई छुपाव करने का कोई वैसा शैली नहीं रहता है कि हम बाकी का चीज़ कम पढ़ाएं या फिर ज़्यादा पढ़ाएं, ये वो नहीं रहता है। मतलब जितना उनको नॉलेज रहता है सभी शिक्षकगण देते हैं। अगर कोई शिक्षकगण वैसा नहीं है तो मेरे तरफ से तो रहेगा एक शिक्षक के नाते कि वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है तो सुधार लाया जाए। शिक्षक को चरित्रवान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये बात भी बोले कि सबसे प्राथमिकता भी दिए तो चरित्र को दिए कि अगर शिक्षक हों तो सबसे पहले उनमें चरित्र भी होना चाहिए और छात्र में भी चरित्र होना चाहिए, ताकि चरित्र के अगर पुस्तक वाली नॉलेज बच्चों में कम भी रहेगा तो वो चरित्र के बदौलत से वो आगे निकल जाए। टीचर में देखा जाता है सर, आज का टीचर में कोचिंग जो संस्थान जो खुल रहे हैं आपस में दूसरों को बुराइयां करते थे। बुराई तो जाति का पूरा हो जाता है टीचर का, उसमें क्या कहते हैं? देखिए, बुराइयां करने से वो नहीं बोले, अभी
बुराइयां करने से वो अपने अंदर का डिमेरिट बात बता रहे हैं। अगर वो किसी का बुराई कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उनके अंदर वो बुराई करने का क्वालिटी है। अब आप किसका बुराई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, वो आप जिसका बुराई कर रहे हैं वो वैसा है या नहीं है, उनका मुँह से तो कोई सुन नहीं रहा, लेकिन आप किसी का बुराई कर रहे हैं, यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप में बुराई करने का क्वालिटी है ना। तो सब में किसी दूसरे का बुराई करने का क्वालिटी नहीं होता है, और जिनमें होता है उनके साथ भी बुरा होता है। सर टीचर और बच्चों के बीच में जो आज डर का भावना था, पहले कहा था टीचर को अगर कोई बच्चे देख रहा था बहुत दूर भागता, आज ये भावना पतन हो रहा है, बच्चों का डर खत्म हो रहा है टीचर से, क्या कर रहा है? देखिए, डर खत्म होने का बहुत सारा रीज़न है। जैसे जैसे जो है वो डिजिटली बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे सबके अंदर डर खत्म होते जा रहा है। जैसे पहले बहुत सारे चीज़ जो है वो हम लोग को जानकारी नहीं होता था, आज घर ही पर बैठल पूरा विदेश के बात जान जाते हैं 2 मिनट में। तो ये सब जो है ना, वो मोबाइल जो चल गया उस पर जो है वो गलत सलत चीज़ें देख रहा है ना। यहाँ वो हो रहा है, यहाँ मार हो रहा है, यहाँ लंद हो रहा है, यहाँ फंद हो रहा है, तो सब चीज़ जो है घर ही पर बैठल देखने को मिल रहा है। और उसी अनुसार से सबका मेंटेलिटी भी ग्रोथ कर रहा है। पहले जो है वो मोबाइल नहीं था, सबको सेल्फ स्टडी करना पड़ता था, गुरुजी जो बताते थे वही चीज़ को घर पर प्रैक्टिस करना है। अब का क्या है कि गुरुजी बताते हैं कुछ और, यहाँ घरे आके अकुल्हे शायरी वाला स्टोरी, तेरे गम में जिया करेंगे, अगर गम कम नहीं हुआ तो पिया करेंगे, मगर याद रखना हम मर जाने के बाद भी तेरे मोबाइल पर मैसेज दिया करेंगे। कोई मर जाने के बाद कोई मैसेज देता है तो ये चीज़ जो है वो 17-18 बरस वाला बुतरुआ के समझे में नहीं आता है। माने नदी पार होने में आदमी डूब रहा है, अकुल्हे चांदे पार करवा दे रहा है। तो नदी पार करे में आदमी डूब रहा है, तो ये जो कहता है कि चांद पार करवा देंगे, तो ये बुतरुआ के सोचना ना चाहिए कि नदी पार होने में डूब रहा है, चांद कैसे पार करवा देगा। और चांद पार करावे लगी 3 बार आदमी फलाउप होकर के नीचे चला आया है, एक के बार में कैसे पास करवा देगा हमरा। तो ये सब चीज़ जो है उनको सोचना चाहिए ना। तो ये सब जो है 17 बरस का उम्र जो है ना वो बड़ा खतरनाक उम्र है। तो इस 17 बरस की उम्र जो है उसमें संयमित से रहना चाहिए। अगर इसमें दिमाग जो है ना वो छोटा बात पर बड़ी जल्दी विश्वास करता है। उत्तेजना अभी जो है उत्तेजना बहुत ज़्यादा है। अभी जितना भी 17 बरस 18 बरस का स्टूडेंट है सबके अंदर उत्तेजना जो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी बात को बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, कोई भी बात को बड़ी जल्दी फैसला ले लेना, है ना, कोई भी काम करने के लिए बहुत जल्दी निर्णय ले लेना। तो यही सब चीज़ जो है वो बच्चों को टीचर से लगाव कम कर रहा है, बच्चों को माता पिता से लगाव कम कर रहा है। कितना बच्चों को तो देखते हैं कि माता पिता को ही डरा करके रखता है। माता पिता का मतलब एगो बच्चा है तो वो कहेगा कि हम अगर ये ऐसा नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हम ये करेंगे, तो गार्जियन डर जाते हैं। तो सोचिए कि जब गार्जियन डर जाएंगे तो शिक्षक को भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप आज शिक्षक दिवस मनाएं, केक कट गया, बच्चों को क्या संदेश दिए? आपको बच्चे हैं कि आपके यहाँ से बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त किए? हम बच्चों सामने जो मोटिवेट कराइए। हाँ, बच्चों जो है यहाँ पे ये बच्चों जो है इनसे अपने परिचित ले लीजिए। देव साइंस क्रांति कुमार जी, और इनका बारे में बताया जा रहा है कि IIT अपने क्वालिफाई किया। हाँ, बताएगा, यही बच्चा बताएगा, हम लोग बताएंगे। सर IIT हम दिए थे जरूर, लेकिन मेरा अच्छा रैंक नहीं आया। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। क्वालिफाई हो गए थे? हाँ, मतलब क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन मेरा अच्छा रैंक नहीं आने की वजह से हम उसमें IIT में एडमिशन नहीं कर पाए। दूसरे चीज़ में कराएं? हाँ, किसमें कराएं? ये हम बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech कर रहे हैं। कैसा लगा था यहाँ पढ़ कर? देखिए, पढ़ना तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, और रही बात मास्टर साहब पे, तो वो मास्टर साहब जो भी पढ़ाते हैं मतलब वो तो पढ़ाते हैं ठीक हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है कि वो जब वो पढ़ाएं तो वो NCERT को ज़्यादा फॉलो करें। जी, क्या सर, जो NCERT है वो बेस है, जिसको बोलते हैं, मानते हैं NCERT फॉलो किया जाए। जी, NCERT है एकदम जड़, उसको अगर आप छोड़ दिए जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। NCERT IIT और JEE मेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक अफवाह है, आराम से निकाल सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। बस सर हाँ, फोकस एंड फिर उसको विश्वास होना चाहिए, और उनको फोकस होना चाहिए टारगेट, कि जैसे टारगेट हमें करना क्या है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, आप सब करो, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के करो कि हमें मेरा टारगेट क्या है। आप टारगेट लेके चलो, हमेशा ज़्यादा लंफंद ना करें, मतलब जो भी है दोस्त यार वो सबको लेकर चलो, लेकिन अपना फोकस कभी ना भूलो। जी सर। और बच्चे से मिलाते हैं टीचर डे के अवसर पर, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे या फिर अपने क्या उनके बारे में टीचर का कितना महत्व जीवन है उनके से पूछते हैं। क्या नाम है जब का? चांदनी कुमार। टीचर के बारे में कुछ बताइए, 2 लाइन बोलिए, ये कविता में चाहते हैं। टीचर कितना महत्व रखता है जीवन में? ऑब्वियसली वो सबके जीवन में महत्व रखते हैं, तो मेरे जीवन में भी रखते ही हैं। जीवन का पहला टीचर कौन होते हैं? माँ। उसके बाद हमारे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स। अच्छा, देव साहब में पढ़ाई कैसा लगता है? अच्छा लगता है, इसलिए तो यहाँ पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? कौन सा? साइंस। इंटर पार्ट 1 और 2 में है? 2 में है। 2 में है। कौन सब्जेक्ट है? साइंस से है, मैथ्स से? बायो से। बायो से है।
तो बताइए कि आज पूरा आए हैं, केक काटे, मिठाई खाएं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। शैलेश सर अपने जीवन में कैसा लगता है? शैलेश सर शैलेश सर वो बहुत अच्छे, मतलब पढ़ाने में भी अच्छे हैं और फिर इंटरटेन करके पढ़ाते हैं तो अच्छे। अच्छा टीचर लगता है। तो देखिए दीप सर ट्यूटोरियल में आए, सभी बच्चे ने बताएं, बहुत से बच्चे नहीं बोल पाए लेकिन फिर भी अच्छा रहा। और आप लोग भी टीचर दिवस बनाएं, आप लोग और आप देख रहे थे मगध सोशल न्यूज़। आप मेरे वीडियो को शेयर करें,